मगर ये एहसास मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला करता है। मैं किसी से नजरे में लाने के काबिल नहीं रही। उरूज, ये एहसास तुम्हारी उनसे मोहब्बत का हिस्सा ही तो है। ये तुम्हें छोटा नहीं बनाता, ऐसा मत सोचो। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम हमारी वो उरूज हो जो अपने हाथ में कलम पकड़कर कहानियां लिखती है। दरिया ने बेशक तुम्हें दुख दिया, मगर वो खुद भी अपनी जिंदगी में भटक रही है। उरूज, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि जब उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हें अपनी बातों से कितना दुख पहुंचाया है, तो वो बहुत पछताएगी। क्योंकि दरिया तुम्हारी बहन होने के साथ साथ तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त भी है। मेरी जान, तुम इस सब से निकल आओगी। हम साथ मिलकर इससे गुजर जाएंगे। तुम्हारे दिल का तूफान भी खत्म हो जाएगा और तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फाते चाचा के साथ भी। मैं उनके बारे में ना कुछ सुनना चाहती हूँ, ना बात करना चाहती हूँ। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उरूज, तुम अभी बहुत जज्बाती हो रही हो, मैं समझती हूँ तुम्हें अभी कुछ वक्त दरकार है खुद को संभालने के लिए। अभी तुम कुछ देर रेस्ट करो, फिर तुम्हारा जब दिल चाहे बात करना इस बारे में। मैं हमेशा तैयार हूँ, ठीक है? जब तैयार हो जाओगी तो सब बताऊंगी, जो कुछ मुझे मालूम है सब। मगर मुझे ऐसा लगता है आपा, मैं आपके लिए एक मसला रही हूँ। आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मुझे लगता है मैं आप सब पर बोझ थी। उरूज, ऐसा तो मत कहो। तुम कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं रही हो। इसके बरक्स, तुम तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो जो हमें मिला। याद है वो कलम जो तुम्हें बहुत पसंद था? तुम उसे हमेशा अपने ख्वाबों में देखती थी। मेरे ख्वाबों की अब कोई अहमियत नहीं। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे अपने हैं। वो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक तुम जिंदा हो, और इसलिए वो बहुत अहम है। अब तुम अपने ख्वाबों के साथ अपने मकसद तक जरूर पहुंचोगी। अब तुम अपने ख्वाबों को और मजबूती से थामोगी। ये कलम मुझे उस कंपनी से मिला जिसके हम पार्टनर्स बने हैं। मैंने इसे देखा तो फौरन तुम्हें याद किया। मैं तो ये भी सोच रही थी कि चुपके से घर आकर तुम्हारी मेज पर रख दूं। ये तुम्हारा कलम है। देखो, मैं भी अपने ख्वाबों में से एक तक पहुंच गई।